गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब दारिन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। ओ ब्रजभान की लाडली, मुख मेरी ओर पूरे सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पूरे सुखदेव जी भगवान की जय हो। पूरे परीक्षित जी महाराज की जय हो। पूरे संत समाज की जय हो। पूरे बस्ती माता की जय हो। पूरे अपने अपने माता पिताओं की जय हो। पूरे राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बोली हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री तड़ित विनंदित पीताम्बरधारी बाल कृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। अनंत जन्मों के जब हमारे पुण्योदय होते हैं तो ऐसे सत्कार्यों में हम लोगों की रुचि हो पाती है। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगम च लभते पुरुषो यदावे।
अनंत जन्मों के जब पुण्योदय होते हैं, संसार के कार्य हम लोग प्रतिदिन करते रहते हैं, कभी समय हमको नहीं मिल पाता है। तो उस पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र में हमको और आपको चलना है, जहां हमारी और आपकी तरह अपने अपने कर्मों से निवृत्त होकर 88,000 संत जन विराजमान हैं। और उन संतों की मंडली के मध्य परम युवा संत आदरणीय सूत जी महाराज व्यास गद्दी पर विराजमान हैं। और इधर सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को लक्ष्य करके, जिन्हें 7 दिन में सर्प दंश से मृत्यु का श्राप लगा हुआ है, मानो समस्त संसार के कल्याण के लिए ज्ञानमयी अमृत की धारा बहा रहे हैं। तो उस पवित्र धारा में गोते लगाते हुए, अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग 2 मिनट हमारे साथ प्रभु नाम संकीर्तन गाएंगे, उसके बाद बहुत सुंदर कथा आप लोग श्रवण करेंगे। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम गाइए। माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी, अनुपम गाइए। माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी मस्ती, रसीली गाइए भाव के साथ दोनों हाथ उठाकर। रसीली रस भरी मस्ती हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। बांके बिहारी लाल की। सूरत मधुर बतिया, सुगढ़ मूरत मधुर बतिया, सुधर मूरत मधुर बतिया। कटीली भोदा बाकी सुगढ़ सूरत मधुर बतिया, सुगढ़ सूरत मधुर बतिया, सुगढ़ सूरत मधुर बतिया। लटक गर्दन की मन बसिया, लटक गर्दन की मन बसिया। हमारे श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी मस्ती, रसीली रस भरी मस्ती हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। श्री हरि
कुछ कामना धन की नहीं, निर्वाण की इच्छा नहीं, निर्वाण की इच्छा नहीं, निर्वाण की इच्छा नहीं, कुछ कामना धन की नहीं, निर्वाण की इच्छा नहीं, निर्वाण की इच्छा नहीं, निर्वाण की इच्छा। सखी श्यामा जूते दर्शन, सखी श्यामा जूते दर्शन, हमारे श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़ी, हमारे श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़ी, अनुपम अनुपम माधुरी जोड़ी, हमारे श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़ी, हमारे श्याम श्यामा की रसीली रस भरी मस्ती, हमारे श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़ी, हमारे श्याम श्यामा की। भूरी वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। तो कल बहुत सुंदर भगवान राम का जन्म उत्सव हमने आपने सबने मिलकर के मनाया। कल बहुत सुंदर कथा आपने सुनी। अयोध्या वासियों के मन में परम आनंद है। 1 महीना हो गया भगवान का जन्म उत्सव मनाते मनाते, पता नहीं चला। मैंने आपको बताया कि आनंद ही राम है, आनंद ही कृष्ण है। और उस आनंद में ऐसे अयोध्या वासी डूब गए कि 1 महीना कब हो गया पता नहीं चला। चारों भाइयों का नामकरण हो गया। बड़ा आनंद है सभी के मन में। भोलेनाथ दर्शन करने के लिए आए, बाल स्वरूप का बड़ा आनंद हुआ। लौट करके चले गए। अब धीरे धीरे चारों भाई बड़े हो रहे हैं। और सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि परीक्षित, आज विश्वामित्र जी अयोध्या में पधारे हैं। बहुत ध्यान से सुनना। सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर राम कथा कही है। बहुत संक्षिप्त में है राम कथा, लेकिन उसका एक शब्द भी अगर हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए तो हमारा कल्याण निश्चित हो जाता है। ऐसी तुलसीदास जी महाराज ने समाज के ऊपर कितनी बड़ी कृपा की कि तुलसी इतना सरल शब्दों में रामायण जी को लिख दिया कि जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। कि विश्वामित्रा ध्वरे येन मारीचाद्या निशाचरा पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैरुत पुंगवा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, विश्वामित्र जी अयोध्या में आए। महाराज दशरथ ने बहुत सुंदर स्वागत किया। भोजन आदि से निवृत्त हो गए तो बोला, गुरुजी मैं आपकी क्या सेवा करूं बताइए। आप पधारे, मुझे परम प्रसन्नता है, मेरा महल पवित्र हो गया, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो क्या कहा, पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैरुत पुंगवा। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि आपके जो पुत्र हैं ना राम और लक्ष्मण, आप उन्हें हमारे साथ भेज दीजिए। बोले कहां? बोले वहां वन में मारीचाद्या निशाचरा। मारीच और सुबाहु नाम के 2 निशाचर हैं जो हम पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं तो उसमें आकर के विघ्न पैदा करते हैं। और माता कौशल्या ने जब सुना कि राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आए हैं, दौड़ी दौड़ी आ गई माता कौशल्या।
और आकर के कहने लगी अगर मेरे प्राण आपको चाहिए तो मेरे प्राण आप ले जाइए, लेकिन राम और लक्ष्मण को मैं अपने से दूर नहीं कर सकती। भैया बहुत शांति बना करके रखें। आप लोग जब वहाँ बात करते हैं तो यहाँ हमको थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, तो बहुत शांति के साथ आप लोग आगे बैठे हुए हैं। कथा की तरफ ध्यान लगाएंगे तो आपका भी कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा। बोले राम और लक्ष्मण तो मेरे प्राण हैं, मैं उन्हें अपने से दूर नहीं कर सकती। आपको मेरे प्राण चाहिए, मेरे प्राण लेकर के चले जाइए। विश्वामित्र जी कहते हैं आप भेजिए, कुछ नहीं होगा। वशिष्ठ जी पधारे, बोला जाने दीजिए कोई बात नहीं। और आज मेरे प्रभु राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं, और चलते चलते मार्ग में मेरे प्रभु ने ताड़का का उद्धार किया। और जाकर के देखा तो मारीच और सुबाहु नाम के जो निशाचर हैं, जब ऋषि मुनि यज्ञ करते तो उन यज्ञों में रुधिर डाल देते, हड्डी डाल देते। मेरे प्रभु ने ऐसा बाण चलाया कि सुबाहु का उद्धार हो गया, और मारीच को ऐसा बाण मारा कि सत जो जनगा सागर पारा, सागर पार जाकर के लंका में गिरा। और इधर जनकपुरी से बड़ी सुंदर पत्रिका आई विश्वामित्र जी के पास कि महाराज जनक ने अपनी औरस पुत्री जानकी का स्वयंवर रचाया है। भगवान राम और लक्ष्मण से कहा कि प्रातःकाल आपको हमारे साथ चलना है जनकपुरी के लिए। और आज प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के विश्वामित्र जी के साथ मेरे राम और प्रभु लक्ष्मण दोनों पधार रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं चलते चलते मार्ग में एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा विचित्र देखा। आश्रम, पूरा आश्रम खंडर में तब्दील हो चुका है। वहां जो वृक्ष हैं वो भी ऐसे हैं, बिल्कुल सूख गए हैं। और उन वृक्षों के ऊपर जो पक्षी बैठे हुए हैं वो ऐसे शांत हैं मानो कोई ऋषि मुनि है क्या। बड़ा विचित्र, जगह जगह यज्ञ की वेदियां बनी हुई हैं। और उस आश्रम को देख करके ये प्रतीत होता है कि यहाँ कभी बहुत से ऋषियों का वास रहा होगा, बहुत ऋषि यहाँ पर रहे होंगे। भगवान ने कहा गुरु जी ये क्या है? बोले ये गौतम ऋषि का आश्रम है। और सामने देखा एक नारी शिला के रूप में पड़ी हुई है। बोले ये कौन है? विश्वामित्र जी कहते हैं कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरे धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। हे प्रभु ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या हैं, इनसे कोई ऐसी भूल हो गई जिसकी वजह से इन्हें शिला बनना पड़ा। लेकिन अब चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। हे प्रभु आपके चरणों की रज का स्पर्श चाहती है। भगवान बोले ऐसा कैसे हो जाए, हम तो रघुवंशी हैं, और रघुवंशी लोग तो गाय ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। आप पैर लगाने की बात कर रहे हो, हम पैर नहीं लगा सकते। बोले आप कृपा करिए, ये कितने समय से आपके इंतजार में यहाँ पर पड़ी हुई है। और जैसे ही मेरे प्रभु ने अपने पैर को उठाया तो प्रभु के चरणों पर जो धूल लगी थी पवन देव ने आकर के सहायता की, और प्रभु के चरणों से जो धूल लगी थी वो उड़ करके उस पत्थर की शिला पर पड़ गई। और बहुत सुंदर स्त्री उसके अंदर से हाथ जोड़ करके कहती है हे प्रभु कोई आश्चर्य नहीं है, आप कृपा करें तो कौन सा आश्चर्य है। हमारे प्रभु का जो स्वभाव है वो करुणा स्वरूप है। प्रभु हमारी गलतियों को नहीं देखते, हमारे अवगुणों की ओर नहीं देखते हैं। भगवान अगर जीव के अवगुणों की ओर देखने लग जाएं तो हम उनके सामने खड़े होने के योग्य ही नहीं है। प्रभु तो कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसे अभय प्रदान कर देता हूं, भय से मुक्त कर देता हूं उसको। आज जनकपुरी की ओर पदार्पण कर रहे हैं और सुखदेव जी कह रहे हैं कि यो लोकवीर समितो धानुरे समुग्रम
सीता स्वयंवर ग्रहे त्रिशतोपनीत आदाय बालगजली इल्वेक्षिष्टं संजीकृतं रपुरकच्च भज्र मध्य। जनकपुरी में जैसे ही प्रभु ने पदार्पण किया और जनकपुर वासियों ने जब प्रभु की सुंदर झांकी को देखा तो केवल एक ही मन में विचार आ रहा है कि जानकी जी के लिए इनसे सुंदर वर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। और आज उस धनुष यज्ञ में मेरे प्रभु पधारे। हजारों आसन लगे हुए हैं, सैकड़ों सिंहासन लगे हुए हैं, बड़े बड़े बलवान राजा राजकुमार वहां बैठे हुए हैं और बीच में शिव धनुष रखा हुआ है। मेरे प्रभु जाकर के स्थान पर बैठ के महाराज जनक ने आदेश दे दिया, प्रारंभ करो। अब अपने बल का अभिमान लेकर के एक एक राजा बारी बारी से उठ करके आ रहा है। आता ऐसे है कि इस धनुष को ऐसे उठा लूंगा आराम से, लेकिन अपने पूरे बल का प्रयोग करने के बावजूद भी एक तिनके के बराबर उसको हिला नहीं पाया कोई। और जब धीरे धीरे करके सारे राजा अपना बल अजमा चुके, बिल्कुल शांत बैठी हुई है पूरी सभा, महाराज जनक बैठे हैं सबसे ऊपर। महाराज जनक कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये धरती आज वीरों से खाली हो गई है। ये धरती आज वीरों से खाली हो गई है। क्या इस सभा में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो मेरी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सके? क्या मैं अपनी औरस पुत्री सीता का विवाह नहीं कर पाऊंगा? अब लक्ष्मण ने जब ये बात सुनी तुरंत तड़क करके खड़े हो गए और लक्ष्मण कहते हैं कि महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशियों में से एक भी व्यक्ति बैठा हो उस सभा में ये बात कहने का अधिकार आपको नहीं है। और यहाँ तो स्वयं रघुकुल शिरोमणि श्री राम बैठे हुए हैं, ये बात कहने का अधिकार आपको नहीं है। आप इस जीड़ धनुष की बात करते हो, अगर मेरे भाई मुझसे कहें तो मैं इस पूरी पृथ्वी को ऐसे एक गेंद की तरह ब्रह्मांड में फेंक सकता हूं। ये तो जीड़ धनुष है। भगवान ने इशारा कर दिया, लक्ष्मण नहीं, गलत समय पर क्रोध नहीं करते हैं और क्रोध व्यक्ति को करना भी नहीं चाहिए। क्रोध में व्यक्ति बने बनाए काम को बिगाड़ लेता है। क्रोध इतनी बुरी चीज है। आप 24 घंटे भजन करिए, 24 घंटे माला लेकर के भजन करिए, लेकिन अगर आप 1 मिनट भी क्रोध करते हैं तो आपका 24 घंटे का भजन समाप्त हो जाता है। इसलिए क्रोध मत करिए। भगवान ने सारा कर दिया। अब विश्वामित्र जी ने आदेश किया कि जाओ, और गुरु जी को प्रणाम करके आज मेरे प्रभु जा रहे हैं। और ऊपर अट्टालिका पर माता जानकी खड़ी हुई है। एक ही कामना है कि हे मां कात्यायनी, बस यही कामना है। और उधर जो सखियां खड़ी हैं, माताएं खड़ी हैं, उनके मन में एक ही विचार है कि देखो, इतने बड़े बड़े राजकुमार, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा जिस धनुष को हिला नहीं पाए, ये छोटा सा कुमार उसको क्यों हिलाएगा? महाराज जनक की बुद्धि खराब हो गई है। और आज मेरे प्रभु ने उस शिव धनुष को प्रणाम किया और जितनी देर में पलक गिरता है उतनी देर में उठा करके उस धनुष को उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, 2 टुकड़े हो गए। बहुत लंबी है कि तब परशुराम जी आए, बड़ा संवाद है, लेकिन बहुत संक्षिप्त में कहनी पड़ती है। आज बड़ा आनंद हुआ जनकपुर वासियों को। महाराज जनक के नेत्र सजल हो गए, उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा। बड़ी सुंदर पत्रिका भेजी गई अयोध्या में। महाराज दशरथ बारात लेकर के पधार रहे हैं। चारों भाइयों का विवाह एक ही मंडप में एक साथ हो रहा है। अब माता जानकी माल्यार्पण करने के लिए आ रही है। माता जानकी माल्यार्पण करने के लिए आई, भगवान खड़े हुए हैं, लेकिन गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई कि माता जानकी तो थोड़ी छोटी हैं और भगवान थोड़े लंबे हैं। एक तो लंबे हैं, ऊपर से पट्टे के ऊपर खड़े हैं, और पट्टे के ऊपर खड़े होने के बावजूद भी 1-1.5 हाथ का मुकुट पहना हुआ है। अब माता जानकी माला कैसे डाले? तो सखियों ने कहा
प्रभु थोड़ा झुक जाइए। माता जानकी अपने कोमल हाथों में माला लेकर के खड़ी हुई है। भगवान बोले देखो हम तो रघुवंशी हैं, हम तो कहीं झुकते नहीं है। सखियां कहने लगी भगवान यहाँ आकर तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, यहाँ आकर अच्छे अच्छे झुक जाते। बोले हम नहीं झुकते, हम रघुवंशी हैं। अब गुरुजी से कहा गुरुजी आप कहिए। जानकी जी खड़ी हुई हैं, कोमल हाथ है माला लेकर। गुरुजी बोले हम नहीं बोलते बच्चों के बीच में, अपने आप हिसाब करो। सेनापति से कहा, सेनापति बोले हम कैसे कह दें, अपने मालिक से कि झुक जाओ। अब बारी लक्ष्मण की आई। सखियों ने लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण जी आप कहिए। अब राम कथा में तो एक एक शब्द मर्यादित है। अब छोटा भाई बड़े भाई से कैसे कह के झुक जाओ। सखियों ने इशारा कर दिया कि आप हमारा ये वाला काम बना दोगे तो हम आपका वो वाला काम बना देंगे। और भी बहनें हैं सीता जी की। हाँ। तो लक्ष्मण ने क्या किया, लक्ष्मण भगवान के चरणों में साष्टांग लेट के लंबे पड़ गए ऐसे करके। और जैसे ही भगवान लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके, माता जानकी ने माल्यार्पण कर दिया। जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी। सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। माल्यार्पण हो गया। चारों भाइयों का विवाह एक साथ हो रहा है। बड़ा आनंद है सबके मन में। जानकी जी का विवाह हुआ परात्पर प्रभु राम के साथ। उर्मिला जी का विवाह हुआ लखनलाल जी के साथ। भरतलाल जी का विवाह हुआ मांडवी जी के साथ। और शत्रुघ्न जी का विवाह हुआ श्रुति कीर्ति जी के साथ। और चारों बहुओं को लौटा करके आज बारात लेकर के आई तो तीनों माताओं ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। अपने घर में एक बहू आती है तो कितनी खुशी होती है। अब वहां तो तीन तीन बहुएं आ रही हैं। माता कौशल्या का हृदय गदगद है। माता केकई खड़ी हुई हैं, माता सुमित्रा खड़ी हुई हैं, समस्त अवधपुर वासी खड़े हुए हैं। आरती की थाली लेकर बड़ा सुंदर स्वागत किया। लेकिन सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, कभी कभी जीवन में जब ज्यादा खुशी आ जाती है तो उसे नजर लग जाती है। जीवन में जब ज्यादा खुशी आ जाती है कभी कभी तो उसे नजर लग जाती है। और आज विघ्नेश्वरी देवी ने अयोध्या में प्रवेश किया। विघ्नेश्वरी देवी का प्रवेश हुआ, मानो अयोध्या को नजर लग गई क्या। महाराज दशरथ ने सोचा कि अब तो मेरे चारों पुत्रों का विवाह हो गया, अब तो मुझे ऊपर जाने की तैयारी करनी चाहिए, अब तो मैं निवृत्त हो गया। शास्त्र कहता है कि पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, उसके बाद गृहस्थ जीवन में आओ, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में जाओ और उसके बाद साधु जीवन व्यतीत करो। महाराज दशरथ ने देखा चारों पुत्रों का विवाह हो गया, अब मुझे ऊपर जाने की तैयारी करनी चाहिए। देखो भगवान हमारे लिए बड़े संदेश भेजते हैं। भगवान हमारे लिए बड़े संदेश भेजते हैं। पहली घंटी बजती है, आंखों से दिखना कम हो जाता है। आंखों से दिखना कम जब हो जाए तो समझ लो भगवान की पहली घंटी बज गई कि भजन करो अब जाकर। लेकिन लोग उसका भी इंतजाम कर लेते हैं, सुंदर सुंदर चश्मे लगा लेते हैं, पर भजन नहीं करते। भगवान फिर दूसरा अलार्म बजाता है, बाल सफेद होने लग जाते हैं, उसके लिए भी बड़े बड़े कलर चल रहे हैं, कैसा कैसा प्लास्टर चल रहा है पूछो मत। लेकिन भजन व्यक्ति नहीं करता है। फिर तीसरी घंटी बजती है, मुंह में से दांत तो खड़ जाते हैं, लेकिन उसकी भी व्यवस्था आजकल हो गई है।
पर भजन नहीं करता है। फिर चौथी घंटी बजती है, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है, लाठी ले लेगा, वोकल ले लेगा, लेकिन भजन नहीं करेगा। महाराज दशरथ ने देखा और घोषणा कर दी कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, कल राम को राजा बनाया जाएगा। भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के यहाँ गए हुए हैं। मंथरा को पता चला, मंथरा दौड़ी दौड़ी आई महारानी केकई के पास। केकई से कहने लगी, तुमको पता है कल राम का राज्याभिषेक है? केकई बोली, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? मेरा राम राजा बने, इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ हो नहीं सकती। एक बात मैं आपसे कहूं, अगर भगवान राम से सबसे ज्यादा प्रेम कोई करता था तो वो माता केकई करती थी। सबसे ज्यादा प्रेम माता केकई भगवान से करती थी। भरत और शत्रुघ्न तो कई कई दिन के लिए अपने मामा के यहाँ जाते थे, लेकिन प्रभु को माता केकई ने अपने से दूर कभी नहीं होने दिया। केकई कहती हैं कि मेरा राम राजा बने, इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। लेकिन मैंने आपको बताया, विघ्नेश्वरी देवी ने प्रवेश कर लिया अयोध्या में और मंथरा की बुद्धि को दूषित कर दिया। मंथरा कहती है, केकई तू तो न जाने कब तक भूली रहेगी। बोले क्यों? अरे याद करो, तुम्हारे पास देवासुर संग्राम के समय के 2 वरदान हैं और देवी आज उन वरदानों को मांगने का समय है। और केकई के द्वारा बड़ा षड्यंत्र रचवा दिया मंथरा ने। तो महारानी केकई ने क्या किया कि अपने समस्त आभूषणों को उतार करके कोप भवन में चली गई। इसीलिए कहते हैं कि हमें अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए, संगत से हमारे विचार दूषित हो जाते हैं। आज समस्त आभूषणों को उतार करके मां केकई कोप भवन में चली गई। पहले अलग से एक व्यवस्था होती थी, अगर किसी भी रानी को कुछ मांगना हो, अपनी कामना पूर्ण करनी हो तो सीधे कोप भवन में चले जाओ। लेकिन आजकल अलग से व्यवस्था तो नहीं होती है, लेकिन पूरा घर ही कोप भवन बन जाता है आजकल। और महाराज दशरथ को पता चला तो आए, बोले देवी केकई ऐसी कौन सी जरूरत तुमको आन पड़ी जो तुम्हें कोप भवन में आना पड़ा? मुझे बताओ। आज तक हमारे कुल में, आज तक हमारे खानदान में कोई भी स्त्री इस कोप भवन में नहीं गई। तुम्हें ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ी जो इस कोप भवन में तुमको आना पड़ा? महारानी केकई कहती हैं, आपको याद है मेरे 2 वरदान आपके पास सुरक्षित हैं? बोले हाँ मुझे याद है। तो मैं आज उन वरदानों को मांगना चाहती हूँ। बोले देवी तुम्हारे वरदान हैं, कभी मांग लो। बोले नहीं, पहले वचन दो, जो मैं मांगूंगी सो मुझे दोगे। बोले देवी हम रघुवंशी हैं, तुम जानती नहीं हो? रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चल आई। प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चल आई। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए।